आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने की हद से ज्यादा टॉर्चर सहा था। इस लड़की ने कहा था मैं आप लोगों को 6 घंटे देती हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस 6 घंटे में लोगों ने इनके साथ कुछ ऐसा किया था जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। लोग जितने हद तक जा सकते थे उन्होंने उतनी हद तक इन्हें टॉर्चर किया था। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इंसान की हैवानियत का पता चल जाएगा। तो इस लड़की का नाम था मरीना इब्रामोविच और इनका जन्म 30 नवंबर 1947 में हुआ था। इनकी माता इन्हें बहुत बुरी तरह से हमेशा टॉर्चर करती रहती थी। इन्हें हमेशा से ही मारा पीटा जाता था। इन्हें बचपन से ही दर्द सहने की आदत सी पड़ गई थी और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा मेंटली हैरेस रहती थी। तो ऐसे चलते चलते जब ये बड़ी हुई तब ये स्टडी की और फाइनेंस आर्ट की ट्रेनिंग ले ली। ये एक ऐसी तरह की आर्ट होती है जिसमें कि आपको स्टेज पर परफॉर्म करना पड़ता है। उन्हें स्टेज पर खड़े होकर सिर्फ फेस पे थोड़ा सा दुख का एक्सप्रेशन होना चाहिए और ना तो हिलना है और ना तो कोई हलचल होनी चाहिए और लोग आपके साथ इस दौरान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक स्टैचू बनकर खड़े रहना है। मतलब एक तरह से कहें तो इसे जो परफॉर्म करता है उसे लोगों की हैवानियत को बाहर निकालना होता है। वैसे तो मरीना ने बहुत सारे परफॉर्मेंस की थी, लेकिन आज हम जिस परफॉर्मेंस की बात करने जा रहे हैं वो मरीना की जिंदगी का सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस था और ये परफॉर्मेंस 1974 के इटली में की गई थी। 6 घंटे तक ये परफॉर्मेंस चला था। मरीना को इस 6 घंटे तक स्टेज पर स्टैचू बनकर खड़ा रहना और इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और मरीना के हाथ में एक कागज पकड़ा हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं आपको 6 घंटे देती हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। मतलब कुछ भी, इसकी पूरी जिम्मेदार मैं खुद रहूंगी। और मरीना के सामने एक टेबल रखा हुआ था जिसपे की 72 चीजें रखी हुई थी। इस पे बंदूक, रस्सी, ब्लेड, चाकू, सुई, कैंची ऐसे बहुत सारे हथियार रखे गए थे। यहाँ तक कि इस पे शॉक देने वाले इक्विपमेंट भी रखे गए थे और कुछ खुशियां देने वाले भी चीजें रखी गई थी जैसे कि पाउडर, श्रृंगार की चीजें, सब कुछ रखा गया था। मरीना ने कहा था कि आप मुझे सिर्फ एक वस्तु समझो, ना कि कोई इंसान। वस्तु समझकर कुछ भी कर सकते हो। तो आप ही सोचो, एक लड़की कहती है कि कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है 6 घंटे तक, हंसाने से लेकर टॉर्चर, दुख, दर्द, सब कुछ। लेकिन लोगों ने क्या चुना वो मैं आपको बताता हूँ। इस परफॉर्मेंस को 8 से 2 बजे तक चलना था और जैसे ही 8 बजे मरीना अपने स्थान पर खड़ी हो गई। पहले तो लोग आए और उसके चारों ओर घूम रहे थे और लोग उसे हिलाते और देखते रहे। कुछ टाइम बाद 2 लड़कियां आई और उन्होंने मरीना को उठा कर पटका। फिर सब लोग टेबल की तरफ गए टॉर्चर का सामान लेने के लिए। उसे कुर्सी पर बांध दिया गया और फिर एक बंदा आता है, उसने लड़की की गले पर एक ब्लेड रखा और गले को काट देता है। और फिर एक शख्स आता है, वो गन को मरीना को पकड़ा कर कहता है कि खुद को गोली मारो, लेकिन वो तो स्टैचू बनी थी इसलिए वो खुद से एक्टिविटी नहीं कर सकती थी, तो वो गोली नहीं चला सकी। तभी एक बंदा आता है और उसने मरीना के कपड़े को फाड़ दिया और बिना कपड़े के कोई उसकी फोटो निकाल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। जब इससे भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो सबने उसके बॉडी पर कांटे और सुइयां घुसा दिया। मरीना के बॉडी पर फिर भी कोई हलचल नहीं हुई, बस उसकी आंखों में दर्द दिख रहा था, लेकिन उस दर्द को कोई भी इंसान नहीं देख पा रहा था। और ऐसे चलते चलते 6 घंटे बीते। लोग मरीना के साथ जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया, जिस हद तक जा सकते थे वो गए। आप समझ सकते हो कि जब लोग उसके साथ इतना कर सकते हैं तो और कितनी हद तक जा सकते हैं। कहे तो उसके बॉडी पर सिर्फ खून ही खून दिख रहा था। और 6 घंटे के बाद मरीना नॉर्मल हुई। तब वो उसी दर्द भरी आंखों से सबको देख रही थी और सबके पास गई जिन्होंने उसे ब्लेड मारे थे और उसके कपड़े उतारे थे। सबके पास एक एक करके गई और कोई भी मरीना की आंखों पर नजरें मिलाने की बात तो छोड़ो, उसे देख भी नहीं पा रहा था। मरीना ने उन्हें ये दिखा दिया कि तुम लोग कितने हैवान हो। किसी कमजोर और बेसहाय को देखकर तुम्हारी हैवानियत कैसे बाहर आ जाती है। तुम हमेशा तैयार रहते हो किसी पर वार करने के लिए, बस तुम्हें कोई कमजोर मिलना चाहिए। सब लोगों की आंखें शर्म से भर गई थी और इसी तरह सबके अंदर एक शैतान छुपा हुआ होता है, बस उसे कोई कमजोर मिलना चाहिए, वो अपनी हदें खुद ही पार कर जाएगा। हम सब के अंदर एक शैतान बसा रहता है, बस उसे बाहर निकलने की देरी होती है। इवन यही आज हमारे देश में भी चल रहा है। 3-3, 4-4, 6 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। लोगों को क्या दिखता होगा उन बच्चियों में। यही पे लोगों की हैवानियत बाहर आ जाती है। यही शैतान जब किसी का एक्सीडेंट होता है तब उसे बचाने के बजाय उसके साथ सेल्फी लेने के वक्त बाहर आता है। जब भी हम किसी को असहाय देखते हैं तो उसे चोट पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं गवाते हैं। उस टाइम मरीना के सामने टेबल पर हंसाने वाली चीजें भी रखी गई थी, लेकिन अकेला पाते ही लोग उसे जितना टॉर्चर कर सकते थे लोगों ने उतना टॉर्चर किया। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको भी आपके अंदर का शैतान यहाँ तक खींच लाया है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आपके अंदर के शैतान के बारे में बता सकूं। तो इस वीडियो का भी मकसद यही है कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, अच्छाई और बुराई, लेकिन लोग बुराई को ही क्यों चुनते हैं? सही का तो भी ऑप्शन होता है, उसे क्यों नहीं चुनते? तो आज बस इतना ही और इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को विजिट कर लेना। तो शेयर करो इस वीडियो को ताकि लोगों को उनकी हैवानियत का पता चल सके, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। तो ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो देखो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।